तो देखो यहाँ तक तो हम कर चुके थे। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ और थी कि वी अगर हमारे पास क्या डायरेक्ट सम है, वो एक ऐसी मैट्रिक्स तो बनाएगा साथ में उसने लिखा हुआ था जहाँ पे ए आई है वो हमारे पास एन आई क्रॉस एन आई मैट्रिक्स है एंड द मैट्रिक्स ऑफ एल टी इंड्यूस बाय टी ऑन वी आई। और जो मैट्रिक्स है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, वो क्या करेगी, इंड्यूस बाय टी, यानी टी ने जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इंड्यूस करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये मैट्रिक्स मिली है। तो देखो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो टी है ना उसने मैपिंग जो इंड्यूस किया वो है हमारी T2, और वो कहाँ से कहाँ तक है, W से लेके W तक। इसका मतलब अगर जो TW को जहाँ पे मैप करेगा वहीं पे T2 करवाएगा, क्योंकि T और T2 क्या है, सेम ही रोल प्ले कर रहे हैं ना। तो TN1W अगर 0 है तो T2N1W भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, T2 नीलपोटेंट हो गया। लेट कर लिया हमने। N2 क्या है, उसका इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी है किसका, T2 का, जहाँ पे जो N2 है वो N1 के इक्वल भी हो सकता है और लेस भी। ठीक है, T2 इज नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स N2 और उसकी जो डायमेंशन है वो V की डायमेंशन से क्या है, लेस है। देयरफॉर बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, और हमने ये मान के चलते हैं जिसकी भी डायमेंशन V की डायमेंशन से लेस है ना, तो वहाँ पे हमारे पास क्या सब स्पेसिस एग्जिस्ट करता है V2 V3 Vk ऑफ W, सच दैट कि क्या W हमारे पास उनका सम लिखा जाता है V2 से लेके Vk तक का, और जहाँ पे ये V2 V3 Vk सारे क्या है, इनवेरिएंट है अंडर T2। पहले टी के अंडर थे लेकिन टी ने T2 को इंड्यूस कर देता, तो अब ये T2 के अंडर क्या रहे, इनवेरिएंट रहे। अब देखो नाउ V1 क्या था, डायरेक्ट सम था V1 का और W का V, तो W क्या है इस बार, V2 V3 Vk। V1 ने इंड्यूस करा दी थी Mn1, इसी तरह V2 क्या इंड्यूस करा देगा Mn2, V3 क्या इंड्यूस करा देगा Mn3 और Vk क्या इंड्यूस करा देगा Mnk। और हमारे पास रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी, Mn1, ये वाली रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगी हमें Mn1 Mn2 Mnr। ठीक है, तो इस तरह हमने ये किया कि हमारे पास क्या था, पहले 1 के लिए तो हमने प्रोड्यूस करके दिखा दिया Mn1, फिर हमने लिख के दिखा दिया भाई जो V है वो डायरेक्ट सम है V1 प्लस V2 का, तो यहाँ से ये मिल गया था। फिर हमने ये लगा दी भाई T ने T2 को इंड्यूस करवा दिया, और यहाँ पे हम इंडक्शन हाइपोथेसिस मान के आए थे जिसका भी हमारे पास जिस भी सब स्पेस की डायमेंशन V की डायमेंशन से लेस है ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर जाएगी, मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे जो W था ना उसकी जो डायमेंशन यहाँ पे W आएगा, W था ना उसकी जो डायमेंशन V की डायमेंशन से लेस थी, तो हमारे पास क्या है, जो T2 था, T2 के कोरस्पोंडिंग जो W सब स्पेस था वो किस किस का सम था, V2 V3 Vk का। V2 के कोरस्पोंडिंग हमें मैट्रिक्स मिल गई Mn2, V3 के कोरस्पोंडिंग Mn3 और Vk के कोरस्पोंडिंग हमें मिल गई Mnk।